इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। मुकेश जैन गंज बासौदा से, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, हम कुआं से बिना छना जल ले आते हैं, वह अगले दिन के लिए ले जाते हैं और अगले दिन ही उसकी बिलछानी घर लाकर कुआं में डालकर फिर पुनः जल ले जाते हैं। तो महाराज जी, हम जल कुआं पर न छानकर घर पर छानते हैं, ऐसा कोई दोस्त तो नहीं है? घर पर छाने हुए पानी को उसी पानी में बिलछानी डाल लेना चाहिए और फिर उस पानी को हम उसी कुएं में भेज देते हैं तो कोई दोष नहीं। कई बार कच्चे पानी को 8-8 दिन तक भी रखा जाता है। आकाश के पानी को साल भर रखा जाता है, तो इसमें कोई दोष नहीं। निर्मल जैन अशोकनगर, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है कि आगम के अनुसार मोक्ष का अर्थ क्या होता है? एक जगह ऐसा पढ़ा था कि मोहिनी कर्म का नाश होना मोक्ष है, इसका क्या अर्थ है? मोक्ष शब्द जो है मुचलरी धातु से बना है। मुचलरी धातु का अर्थ होता है मोचन करना, जो बंधन थे उनको तोड़ देना ही का नाम मोक्ष है। तो जो 8 कर्मों का त्याग का नाम मोक्ष है, अकेले मोहिनी कर्म के नाम का नहीं। लेकिन ऐसा कहा जाता है जिसने मोहिनी कर्म को जीत लिया, यानी राजा को जीत लिया, तो सेना तो अपने आप बस में हो ही जाएगी। मोहिनी कर्म 8 कर्मों में राजा माना जाता, प्रबल है। इसलिए जिन्होंने मोहिनी कर्म समूचा जीत लिया, नियम से उनको कुछ उसी भाव में तुरंत मोक्ष होना ही होना है। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव जिला, दमोह से, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है कि आदि पुराण में नदी को वेश्या के समान कहा गया है, तो नदी वेश्या के समान कैसे हुई? मेरी जिज्ञासा समाधान करें। उस शब्द को मैं खुलासा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नदी किसी का घाट कहीं से भी कहीं होती हुई कहीं जाकर के और कहीं मिलती है। और दूसरी बात, एक कवियों की कल्पनाएं कहलाती। ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में क्या होता है, कवि अपनी एक कल्पना कर लेता है। कोई उस नदी का कोई दुर्गुण देख करके वह उसकी कल्पना, जैसे वो चंचल होती है, नाना प्रदेशों में बहती है, किसी एक देश का होकर नहीं रहती। कभी हिमालय में बह रही, कभी भारत में बह रही, कभी पाकिस्तान में बह रही, यानी उसका कोई ठिकाना नहीं। कौन सा अच्छा देश है, कौन सा बुरा देश है, कुछ नहीं पहचानती। वो तो बहती है। निम्न निगाह नदी का दूसरा नाम है, निम्न निगाह। सभी लोग उपयोग करते हैं, जो नीचे की तरफ बहती है और उसका बहने का क्षेत्र कोई निश्चित नहीं, और उसको सभी लोग उपयोग करते हैं। नीच जाति के लोग भी पानी पीते हैं, उच्च जाति के भी पीते हैं, सब लोग त्रियंच भी, मांसाहारी शाकाहारी, सभी उस नदी का उपभोग करते हैं। इस अपेक्षा से इन बातों को लेकर कवियों ने ऐसी कल्पनाएं की है। यथार्थ में पर्यायवाची नाम नहीं है,
नदी के पर्यायवाची नामों में ये नाम नहीं आता। ये उपमा के रूप में कवि की कल्पना है, जो उनकी कुछ क्रियाओं को देख करके समानता पाए जाने से उसको ऐसी उपमा दे दी गई है। इंजीनियर पंकज जैन, पाटनी, बारा, राजस्थान। नमस्ते महाराज जी, अकाल मृत्यु होने के बाद व्यक्ति का जन्म कब होता है और किस योनि में होता है? योनि का तो नियामक नहीं है, चारों गतियों में अकाल मरण वाले जाते हैं, और अकाल में हो चाहे सुकाल में हो, अधिकतम 3 मोड़े लेने के बाद वह चौथे समय के पहले पहले अपना स्थान ग्रहण कर लेता। कैसे भी मरेगा। योनि के लिए तो उसके संक्लेश परिणामों के ऊपर आश्रित है। ऐसी आत्महत्या करने वाले भी हुए जो स्वर्ग गए, बड़े बड़े जैसे सतियां हुई हैं, इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए प्राण दिए हैं। महारानी लक्ष्मीबाई जैसे राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए चित्तौड़गढ़ के अंदर 16,000 रानियों ने जौहर किया था। 16,000 रानियों ने क्या करा, एक साथ 16,000 रानियों ने। तो इनकी आत्महत्या होकर के भी इनकी सदगति मानी जाती है। किन परिणामों से वो आत्महत्या कर रहा है, तदनुसार उसकी गत्यागति का निर्धारण होता है। अकाल मरण करने वाले चारों गतियों में पाए जाते हैं, ऐसा आगम में उदाहरण है। अकाल मरण करने वाले शर्वार सिद्धि तक जाते हैं। मुनिराज को किसी ने अकाल में पे मार दिया, घानी में आदि में फेल दिया, सिंह आदि खा गए। जैसे अकाल मरण में मारने के लिए कोई भी अकाल मरण हो सकता है, तो उन अकाल मरण में आकर के मोक्ष नहीं गए, सर्वार सिद्धि में जाकर चले गए। और अकाल मरण वाले 7 नरक भी जाते हुए पाए गए, दोनों दिन। संजना देवड़िया चंदेरी, मेरे इष्ट गुरुदेव नमन। महाराज श्री, हम भक्तांबर का पाठ खड़े होकर कर सकते हैं क्या? कोई दोस्त तो नहीं है? आपकी क्षमता के अनुसार। कपिल जैन, रहली पटनागंज। नमोस्तु महाराज श्री, न्याय दीपिका में प्रमेय व प्रमिति शब्द आए हैं, इनका मतलब समझाने की कृपा करें। प्रमेय कहलाता है जो किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है, जिस गुण के माध्यम से लोग हमें जानते हैं। प्रमिति कहलाती है ज्ञान की क्रिया को। प्रमाण, प्रमेता, प्रमाण, प्रमेता, प्रमिति। तो प्रमिति यानी जानने वाली क्रिया को प्रमिति कहते हैं। जैसे हम जान रहे हैं, तो जानन की जो क्रिया है यह प्रमिति कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, न्यायदीपिका में आया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान घटत्वादिक सामान्याकार को घट व्यक्ति रूप व्यवच्छेदात्मक विशेषाकार को एक साथ विषय करता है। तो इन पंक्तियों को आप सरल कर दें। न्यायदीपिका में आया, प्रत्यक्ष ज्ञान घटत्वादिक सामान्याकार को एवं व्यवच्छेदात्मक विशेषाकार को एक साथ विषय करता है। ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, वो तो ठीक है। तो इसका घटत्वादि सामान्याकार विविच्छेदात विशेषाकार का मतलब? सामान्य आकार का अर्थ होता है जिसे दर्शन के रूप में लिया जा सकता है, और विशेष आकार उसके आकृति रूप लिया जा सकता है। दर्शन भी एक आकार विशेष को तो ग्रहण करता है, पर वो आकार निर्णीत नहीं होता, और विशेष स्पष्ट रूप से ग्रहण करता है। ज्ञान, जहाँ सामान्य शब्द आया हो वहाँ पर दर्शनवाचक लेना, ज्ञानवाचक लेना। कहीं कहीं दर्शन शास्त्रों में सामान्य को भी ज्ञान का विषय बना लिया गया। सामान्य जैसे नए की दृष्टि से देखा जाए तो भी पूज्य अमृतचंद सूरी महाराज ने सामान्य और विशेष दोनों को ज्ञान का विषय बनाया। सामान्य विशेषात्मक वस्तु को उन्होंने एक जानने के लिए कहा गया, तो ऐसा जानना चाहिए। राजीव जी नंबर पाटन, मेरे आराध्य गुरु नमन। क्या उपसम सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी की विषय योजना होती है? उपसम सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी की विषय योजना होती है? कौन से? उपसम सम्यक दृष्टि। उपसम सम्यक दृष्टि कभी अनंतानुबंधी, प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि की तो विसंयोजना करता नहीं। द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि यदि है तो भजनी है। कोई आचार्य उपसम विसंयोजना पूर्वक उपसम श्रेणी चढ़ाते हैं,
लेकिन कुछ आचार्य गोमटसार जीवकांड में जैसे केशव वर्णिन है, वहाँ उन्होंने अप्रशस्त उपसामना कही और वहाँ अनंतानुबंधी की विसर्जना नहीं कराई। एक मत ये भी है। बाकी प्रभावमान मत जो षटखंडागम आदिकार का है, उसमें अनंतानुबंधी की विसंयोजना पूर्वक ही द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होता है। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन में विसंयोजना नहीं करता। प्रश्न आपका गलत है। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के लिए विसंयोजना की जाती है। विसंयोजना हमेशा क्षयोपशम सम्यक दर्शी दशा में ही होती है। चाहे वो छायक के लिए करे, चाहे उपशम के लिए करे, चाहे विसंयोजना करे, जब भी विसंयोजना करेगा क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ही करेगा। क्योंकि क्षयोपशम विसंयोजना करने के बाद एक अंतर्मुहूर्त विश्राम करेगा, उसके बाद जाकर के वो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन श्रेणी मारेगा। अर्थात चौथे गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक, वो भी स्वस्थान सम्यक दुर्स्थान तक ही अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। ये 4 गुण स्थान ही अनंतानुबंधी की विसंयोजना के हैं। विसंयोजक अलग है और विसंयोजना अलग है। विसंयोजक तो 11वें गुण स्थान तक रहता है। विसंयोजन तो 132 सागर तक विसंयोजक रह सकता है, लेकिन विसंयोजना की जो क्रिया है वो एक अंतर्मुहूर्त है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन ही करता है। जिज्ञासु मेहरोनी, गुरुदेव नमन। जिसके माता पिता अपने बच्चों को गाली गलौज करते हैं और समझाने पर ना समझें तो बच्चे क्या करें महाराज जी? तो क्या करें? अब मैं क्या बताऊं? अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि नहीं समझो तो तुम भी गाली देना शुरू कर दो। ये तो और गलत हो जाएगा। कोई दुश्मन होता तो कहते थे भाई टिट फॉर टैट, लेकिन अब वह बाप दे रहा है तो उसको अपने आप में तब क्या कहें? उसकी एक भूल है, मूर्खता है। कई लोगों की आदत होती है, लेकिन ये बहुत गंदी आदत है। ये आदत को कई बार ये आदत बहुत बुरे कर्मों को बंद करा देती है। अब देखो, मैं इसका उदाहरण दिए देता हूँ। यदि तुम्हारे पापा सुन रहे होंगे तो नहीं सुन रहा हो तो जल्दी बुला के बैठा बाद में सुना देना या टेप कर लीजिए। आपने अपने बेटे को गाली दी। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, कभी आपने बुरा नहीं करा, विचार नहीं किया। आपने बेटे को बहन की गाली दे दी। अब बहन की गाली बेटी की कौन हुई? बहन। तुम्हारी कौन हुई? पुत्री। तो हमारे यहाँ विचार 3 से होता है, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से। एक बाप ने अपनी बेटी से विचार किया काय से, एक व्यक्ति ने अपना विचार किया बेटी से वचनों से, और एक ने किया मन से। अब तुम्हारे खाते में जब तुम जाओगे तुम्हें लिखा मिलेगा तुमने अपनी बेटी के साथ विचार किया था। तुम कहो मैंने? महाराज जी वो यमराज से कहना कर्म मैंने? मैं मारो में आपको मैं जैन था और महाराज जी का शिवरार्थ भी था। मैंने कभी आज तक किसी बेटी को तो छोड़ो, मैंने पर स्त्री के साथ कभी भी विचार किए नहीं है। और तुम्हारे नीचे कोष्ठक में लगा था तुमने बेटे को बहन की गाली दी थी, बेटे की बहन तुम्हारी बेटी है, यही तो वचन का पाप विचार है। अब बोलो, तुमने जिंदगी में कभी भी विचार नहीं किया पाप खाते में। तुमने अपनी पत्नी पे गुस्सा किया और पत्नी को मां की गाली दे डाली। दे सकते हैं कि नहीं? किसको दी? मां की। पत्नी की मां तुम्हारी कौन हुई? सासू मां। अब तुम्हारे खाते में लिखा मिलेगा तुमने अपनी सासू के साथ विचार किया है। तुम हक्के बक्के मैंने सासू के साथ विचार किया? मैं तो सासू को मां कहता था, पैर छूता था, वहां लिखा रहेगा वचनों से तुमने पत्नी को क्रोध में आकर एक मां की गाली दी थी। जिस समय तुम पत्नी को मां की गाली दे रहे हो, सासू के विचार का पाप आपके खाते लिखा जाए। बेटे को बहन की गाली दे रहे हो, बेटी के साथ विचार का रूप लिख रहा है।
तो ये गालियां दे करके अपने हाँ मन वचन काय तीनों बराबर हैं। कोई शास्त्र में नहीं लिखा कि काया से पाप करने में ज्यादा पाप स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ता है, मन से ज्यादा पड़ता है, वचन से ज्यादा पड़ता है। संगी पंचेंद्री काया से भी उतना ही कर सकता है, मन से भी वचन से भी बोली हुई गाली भी उतना ही निर्विचार युक्त पाप कहला सकता है जितना कि काया से और मन से करने वाले को पाप लगता है। बस गाली सुनने वालों इतना सा सुन लो, पर तुम्हारी जो मर्जी पड़े सो करो। अभिषेक जैन मोदी, भैंसदेही जिला बैतूल मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य मानतुंग जी, गुरुदेव यदि आचार्य थे तो उनके साथ उनके दीक्षित कुछ शिष्य भी तो रहे होंगे, लेकिन जब उनको कारावास ले जाया जा रहा था तब वे सब कहां गए थे और उनके शिष्य कौन थे, उनके नाम क्या थे, हमें बताओ, हम उनसे मिलेंगे। और उन सबको कारावास ले जाया जा रहा तो जनता ने विरोध क्यों नहीं किया? राजा जब होता है ना, राजतंत्र होता है तो जहां जो बोलेगा उसी को कुचल दिया जाएगा। 700 मुनियों को उपसर्ग हुआ, सारी जनता घरों में घुस के बैठी रही। राजा पदम खुद अपने घर में छुप करके बैठा रहा। क्या करोगे? जो बोलेगा उसी को मार डालिया जाएगा। राजतंत्र का कानून क्षेत्र कुछ नहीं कर सकते थे, जनता विरोध कर ही नहीं सकती। राजा के यहाँ के सामने कुछ नहीं चलता। राजा जो भी कदम उठाएगा तुरंत कत्लेआम है, तुरंत कोई केस नहीं चलता। राजा के विरुद्ध में राज्य विरुद्ध के 2 ही सजा हैं, देश निकाला और मौत, 2 के अलावा कुछ नहीं। कानून मार्शल है, तुरंत मार दिया जाएगा। राज के कारण राजा के विरुद्ध में ने आवाज उठाई। शिष्य भी थे, शिष्य क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते। गुरु महाराज कुछ नहीं कर पाए। सुकौशल महाराज और गुरु महाराज दोनों एक साथ जा रहे थे, सेलनी जाकर शिष्य पर झपट पड़ी, महाराज कुछ नहीं कर पाए, ध्यान में बैठे रहे। सेलनी शिष्य को सेलनी खाती रही, गुरु ध्यान में बैठे रहे, गुरु वहीं बैठे रहे, बाजू में खड़े रहे। कोई राजतंत्र के सामने और आताताई राजतंत्र हो तो कुछ नहीं करना ही समझदारी है। वो गुरु के साथ कर रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है? तो 500 शिष्य तो उनको भी बंदी बना लेता है, उसको क्या फर्क पड़ना है? राजा है वो, तुरंत उनको बंदी और बना देता है। तो वहां बोलना ही नहीं बोलना ही समझदारी है। मैं आपसे पूछता हूं, ये कभी घटना घटी? तुम कहो कि नहीं कुछ भी होता, मर जाते, जेल जाते तो चले जाते, लेकिन आवाज तो उठाना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, एक बेटा का कुएं में गिर गया, उसका दूसरा भाई खड़ा था वहां, उसने देखा कि मेरा भाई कुएं में गिरा, वो तैर के नहीं जानता। ये खुद तैर के नहीं जानता था, ये खुद नहीं जानता, लेकिन मैं अपने भाई को मरता हुआ थोड़ी देखूं, ये कूद गया। अब बाप वहीं था, खेत पे चला आया, पिताजी आए, उनने दोनों बेटों को डूबते देखा। उसने ये नहीं देखा कि मैं भी तैर के नहीं जानता। उससे पूछा, भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है? बोले क्या करूं, अपने बेटे को मरते हुए देखूं क्या? और ये कहते हुए कूद गया, तीनों मर गए। बोलो ये समझदारी है कि ना समझी? जल्दी नहीं बोलते। तो क्या बेटे को मरता हुआ देखे क्या? एक बेटा दूसरा बेटा को, अब ये ना समझी कहलाती है। जब एक बेटा कूद गिर गया है और वो तैर के नहीं जानता, तुम क्या करोगे बचा करके? तुम भी मरोगे। बाप और मर गया, लो साहब पूरा घर, कम से कम 2 तो बचते, कम से कम 2 तो बचते। जितने बड़े लोग होते समझदार, विद फैमिली, विद सारे परिवार के लोग एक गाड़ी में सफर नहीं करते, कभी एक गाड़ी में सफर करते ही नहीं। वो सब भाइयों के पास अलग अलग गाड़ी होगी, सब बेटों को कहीं एक साथ कोई तो बचेगा। अब उस समय समझदारी क्या थी? 2 बच सकते थे। इसी प्रकार यहां समझदारी, जब राजतंत्र चलता है तो राजा के सामने आवाज उठाने से कोई फायदा नहीं है। आता ही राजा है, महाराज को बंदी बना रहा है, तो कुछ नहीं कर सकता। फिर भी उनके शिष्यों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अनीता जैन गुना से, मेरे परिवार की ओर से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, अगर घर में सूतक चल रहा हो तो हम धार्मिक पाठ आदि जो है फोन के ऊपर, फोन से पढ़ सकते हैं क्या? आप कर सकते, कोई बात।
डॉक्टर अमित शाह तलवाड़ा बांसवाड़ा नमोस्तु गुरुवर, भव्यत्व मार्गणा में भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों आए हैं, तो ये कर्मजन्य है या स्वाभाविक? स्वाभाविक कर्मजन्य, पारनामिक भाव ही बताता है, ये स्वाभाविक कहलाता है। वैभव काला सूरत भटार नमोस्तु महाराज जी, जिज्ञासा है कि कोई अपने होके दुश्मन का साथ दें तो उसको क्या परिणाम भुगतना पड़ता है? अब उससे आपकी दुश्मनी है और उससे मित्रता है तो क्या करोगे? तो अब इसके लिए भाव देखा जाएगा कि आपका उसके साथ ऐसा क्यों, वो क्यों ऐसा कर रहा है, आपने उसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया है कि आपका ही भाई आपके दुश्मन से जाके मिल गया। महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह दिल्ली की गद्दी में जाके मिल गया, अकबर से जाके मिल गया, सब लोग, और अकबर से जाके मिल करके और युद्ध किया और भाई को पराजित कराया। भाई को, राणा प्रताप को कोई पराजित नहीं कर सकता था, लेकिन उनका छोटा भाई शक्ति सिंह जब मिल जाता है तो फिर सारे दाव पे उसने बता दिया कौन चित्तौड़ में प्रवेश कर सकता था, लेकिन शक्ति सिंह ने सारे दरवाजे बता दिए और प्रवेश किया। और जाकर के वो युद्ध हुआ, कहाँ पर जाकर के युद्ध होते होते हल्दी घाटी तक पहुंच गया, कई वर्षों तक युद्ध चला। अब वो भाई था, अब अपन विचार करें भाई को ऐसा करना चाहिए। पहले ये खोज करो कि सगा भाई भाई के विरुद्ध में गया क्यों, क्या कारण था। अपना व्यक्ति जब भी दुश्मन का साथ होता है जब वो तुम्हारा दुश्मन बन चुका होता है। तो अब तुम्हें देखना है कि तुमने अपने व्यक्ति को दुश्मन क्यों बनाया, वो दुश्मनी क्यों बनी कि उसको दुश्मन से जाके हाथ मिलाना पड़ा। ये बहुत रहस्य की बातें हैं। पुण्य और पाप बंद अंगाड़ी पछाड़ी भी देखता है। गुप्त है सूरत से नमोस्तु महाराज जी। अब ये देखिए, विभीषण रावण का भाई था, रावण का अपना था कि नहीं, और रामचंद्र जी कौन थे, लंका के दुश्मन। क्या विभीषण को दुश्मन के साथ मिलना चाहिए या नहीं, जल्दी बोलो। हाँ, मिलना चाहिए कि हाँ करे? नहीं, नहीं मिलना चाहिए, तो मरेगा वहां। माता ने कहा तू जाके यहां से भाग जा। रावण को यदि एक रात विभीषण वहां रुक जाता, उसकी कत्ल कर दी जाती, बंदी बना लिया जाता। रावण ने छोड़ दिए थे, विभीषण भाग नहीं जाए, बंदी बनाओ उसको। अब अपन दे गए घर का भेदी, लंका ढाए, अपन विभीषण से कहते देखो जाके दुश्मन से मिल गया। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसके साथ उसके भाई ने अत्याचार क्या किए। यदि इस अत्याचार के बाद यदि वो दुश्मन से मिल गया, आज बच गया, उसने दो अच्छे काम किए, स्वयं बच गया और एक धर्मात्मा को जीतने में कारण बना, एक धर्मात्मा की रक्षा कराई। यदि विभीषण नहीं आता तो रामचंद्र लंका को नहीं जीत सकते थे, क्योंकि विभीषण लक्ष्मण की हालत तो उन्होंने खरीदी थी गड़बड़, और रामचंद्र जी ने भी हथियार डाल चुके थे वो कि लक्ष्मण यदि जीवित नहीं हुआ तो सुबह मैं भी मृत्यु सैया पर सो जाऊंगा। कल्पना करो यदि लक्ष्मण जीवित ना होते, विभीषण उस समय ना होते। विभीषण ने ही बताया है कि इस शक्ति का निराकरण मात्र सुसैन वैद्य लंका के हैं, वो जान सकते हैं। नहीं तो हनुमान तो सब लोग किम करते मूड होकर बैठ गए थे कि जिस ब्रह्म शक्ति से उसको बांधा था उस शक्ति को कोई काट ही नहीं सकता था। लंका में विजय उत्सव हो चुका था। रावण ने कहा असंभव, कोई काट ही नहीं सकता। और यदि किसी के पास दवाई है तो वो तुम्हारा वैद्य है, लंका का वैद्य, और दुनिया में वैद्य जानते ही नहीं। विभीषण ने कहा कि सुसैन वैद्य इसकी दवाई जानते हैं। और यदि लक्ष्मण जीवित नहीं होता तो रामचंद्र जी ने क्या घोषणा कर दी थी कि यदि प्रातः जिंदा नहीं हुआ तो मैं भी। यदि ये दोनों मरण को प्राप्त हो जाते तो विदेही का क्या होता, वो भी मरती, सुसाइड करती, क्या करती, अनर्थ हो कितना। आज एक विभीषण ने अपने भाई से विरोध लेकर दुश्मन की तरफ मिल गया, उसने कितने अच्छे काम किए। तो हमें ये देखना है अपना व्यक्ति दुश्मन की तरफ क्यों गया,
तुमने ऐसा क्या दुर्व्यवहार किया, थोड़ा इसकी तरफ भी देखो, बाद में इस प्रश्न का जवाब पूछो, सोचो। गुप्त जिज्ञासा सूरत से नमोस्तु महाराज जी, घर में बहू को सभी लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तो अपने गर्भस्थ बालक का और उसके पैदा होने के बाद उसका पोषण किस प्रकार करे जिससे उसकी परवरिश अच्छी हो और वह बच्चा आत्मविश्वासी बने, अपने आप में उसको अच्छे संस्कार दो, उसको उस समय बचा के रखो जिस समय कोई गलत बात कर रहे हो, दूर भग जाओ, नहीं तो अपने पीहर चले जाओ, और क्या करें। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, गुरुवर नमोस्तु, माता पिता द्वारा बच्चों का पालन करना साधना के समान माना जाता है जो कि प्रत्येक माता पिता करते हैं, वही बच्चों द्वारा वृद्ध माता पिता की सेवा करना आराधना करना माना जाता है। महाराज जी, जिज्ञासा है कि माता पिता तो अपनी साधना पूरी करते हैं, लेकिन बच्चे अपने माता पिता की आराधना क्यों नहीं कर पाते, इसके लिए मार्गदर्शन दें। ये तो आप खुद पूछोगे, आपने अपने माँ बाप के साथ क्या किया। परंपरा चलती है, 70-80% रैकिंग पद्धति है। रैकिंग जानते ना, जूनियर ने सीनियर ने जो जूनियर के साथ किया वो जूनियर सीनियर वर्ग के जूनियर के साथ करेगा। आप खुद निर्णय कीजिए। मैंने तो 75% माता पिताओं को देखा है, उनने जो अपने माँ बाप के साथ किया वही बेटा उनके साथ करते पाए जाते हैं। तो आपको भी यदि ऐसा नहीं करना पसंद है तो उस समय क्षेत्र जिस समय आप बेटे थे और आपके माँ बाप थे, उस समय यदि आप छेद जाते तो शायद आगे का कुछ मामला अच्छा मिल जाता। तुमने अपने माँ बाप को भी तुमने नहीं सुनी, तुम्हारे बेटे तुम्हारी क्या सुनेंगे। मैंने एक दिन कहा था ना कि एक बेटे ने कहा कि महाराज जी वो माँ बाप अलग नहीं करना चाहते थे, वो अलग होना चाहता था। मेरे पास आया, फैसला संक्षेप में बता देता हूँ। उन्होंने कहा महाराज जी इनसे पूछिए कि मैं इनका ओरिजिनल बेटा हूँ कि नहीं। बोले हाँ ओरिजिनल है। तो फिर इनसे पूछिए ये अपने मम्मी पापा से अलग क्यों हुए थे। इनके भी तो भाई थे, इनके भी तो माँ बाप थे। तो माँ बाप ने कहा इस छोकरों के कारण से अलग हुए थे कि सबके साथ रहने में इनकी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, अच्छी परवरिश नहीं होगी, अच्छा नहीं होगा, इसलिए इनके कारण अलग हुए थे हम। तो बेटा मुस्कुरा के कहता है महाराज जी फैसला हो गया ना, मैं भी अपने बच्चों के खातिर इनसे अलग हो रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं। तब उनको अकल आई। महानुभाव, हमसे छोटा जब हमसे कोई दुर्व्यवहार करता है तो कभी हमें भी सोचना चाहिए हमसे भी कोई बड़ा था, हमने उसके साथ क्या किया। ये सोच विचार करके यदि ये सोच लोगे तो तुम्हें अच्छा समाधान मिल जाएगा। अशोक जैन गुना, नमोस्तु गुरुवर, आपने बताया कि विधान आदि के मंगल कलश की सामग्री को पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। क्या पूजन विधान की स्थापना के लिए ठौने पर रखी जाने वाली लौंग जो चांदी की है तो वो उसको उपयोग कर सकते हैं? बहुत बार कह दिया, नहीं ले सकते। वो पूजन की स्थापना है, मंगल रूप नहीं है, शगुन रूप में, वो प्रयोग में नहीं की जा सकती। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, कुछ लोग स्वाभाविक तौर से इसी नाते कहते हैं जो अनेकों सुनने वालों को सत्य और तारक संगत लगती है और जिनसे वो पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें वो सुनने वाले आगे फॉलो भी करते हैं। क्या इसे हम आंशिक केवल ज्ञान द्वारा जाना गया कह सकते हैं क्या? केवल ज्ञान में तो सब कुछ जाना, उनके ज्ञान से क्या छुपा है, वो तो सब कुछ जानते। वो जानते हैं सो नहीं होता है, जो होता है सो वो जानते। भगवान के ज्ञान में झलक रहा है महानुभाव। मैंने अभी कल परसों कहा भगवान कुछ नहीं जानते, उनको अपने अतीत पर्याय का पता नहीं है कि मैं क्या था, भविष्य में क्या होगा। वो तो वर्तमान पर्याय में टंकोत कीर्ण ज्ञायक में रूप हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं होता। झलकता है जैसे दर्पण में, दर्पण को पता नहीं कि मेरे में कौन देख रहा है, लेकिन दर्पण में चेला झलकता है। केवली भगवान कुछ नहीं देखते, उनको दिखता है, झलकता है। दर्पण युत सकला परिफलंति मालिका, यश हाथ पर रखी हुई वस्तु दर्पण में जैसे दिखती है ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान क्या देखा है, उन्होंने तो सब कुछ देखा है, जो कुछ देखा है।
तो किसी ने एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। बोले भाई क्यों मारा? बोले भगवान ने देखा था। तो उसने और जोर से मारा। बोले तूने कहा? बोले ये भी भगवान ने देखा था। एक बहुत पहले की घटना है, एमपी में था मैं, बीना बजरिया है एक, वहाँ सब लोग प्राय क्रमबद्ध पर्याय वाले, जो जो होती वीतराग सो सो होती वीरार, यानी कंजाइस्ट लोग थे वो लोग। तो वहाँ मेरा प्रवचन हुआ, जाता था प्रवचन करने, प्रतिदिन हुए। तो एक सज्जन थे, वो खड़े हो गए, बोले महाराज ये सब बातें आप पुरुषार्थ की बातें कर रहे हो, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, पुरुषार्थ कर। तो बोले महाराज जी केवल ही भगवान ने क्या देखा है? जो केवल भगवान ने देखा वही तो होगा। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती वीर आरे, अनहोनी कबहू न होती काहे होते दी आरे। तो ये बताइए भगवान ने क्या क्या देखा है? प्रवचन के बीच में खड़े होगा। मेरे प्रवचन के बीच में खड़े होना बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति होगा। मैंने कि बहुत बड़ा आदमी दिखता है। तो मैंने भी उस बिल्कुल आगे का ब्रेक लगाया। मैंने प्रवचन स्पीड पे चल रहा था, वो बोल पड़ा, तो मैंने गाड़ी आगे का ब्रेक लगा के मैंने भी टेस्ट में अच्छे शब्दों में जवाब दूं कि बुरे शब्दों में? बोले महाराज जी अच्छे शब्दों में देना, सब लोग बैठे हैं। मैंने कि जवाब हो गया आपका। यानी कुछ मेरे हाथ में भी है कि अच्छे शब्दों, तुम्हें तो ये बोलना चाहिए जिस शब्दों में भगवान ने देखा है उस शब्दों में दीजिए। एक है कि मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं, तुम्हें तो ये बोला कि भगवान ने जो देखा होगा दीजिए आप। आपने ये क्यों कहा महाराज जी सब लोग बैठे अच्छे शब्दों में दीजिए? यानी कुछ हमारे हाथ में भी है। वो व्यक्ति इतना नतमस्तक हुआ, भरी सभा में साष्टांग ले लिया। मेरी जिंदगी में आज तक सर्वज्ञता समझ में नहीं आई थी। आज महाराज ने 2 शब्दों में समझा। मैंने कहा मेरा तो समझा ही नहीं। और वो इतना गदगद हुआ कि महाराज जी मुझे जिंदगी में कभी समझ में आई नहीं कि क्रमबद्ध पर्याय बहुत पढ़ा, बहुत लोग समझाते थे, हम तो यही जानते थे कि जब भगवान ने देखा है। मैंने कि तुम ही बता दो भाई, तुमने ये क्यों कहा कि महाराज अच्छे शब्दों में देना? इसका अर्थ है कुछ हमारे हाथ में है। वो कह रहे महाराज जी समझ में आ गया। मैंने कि अब समझाओ? बोले मेरे अब तो समझ गया मैं। तो इस बात की सर्वज्ञता के ऊपर जहां जाते हैं भगवान ने, फिर हमने एक पंक्ति बनाई, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती वीरा रे। मैंने उसके नीचे क्या क्या देखी वीतराग ने, तू क्या जाने कीड़ा रे। इतना सा तो कीड़ा है, क्या क्या भगवान ने देखा हमें क्या पता है? अपन ने तो जो उन्होंने कहा है वो करना है। जो उन्होंने देखा है नमोस्तु है। लेकिन उन्होंने 2 बातें कही, एक उन्होंने देखी है और एक उन्होंने कही है। उन्होंने कहा 4 हाथ देख के चलो, तो हम उनकी आज्ञा माने। यही कहे भगवान आपने देखा होगा तो मरेगा, नहीं देखा होगा तो नहीं मरेगा। पर भगवान उपदेश ही क्यों देते हैं? क्यों कहते हैं तुम पीछे लो, जीवों को बचाओ? क्यों करोति क्रिया नहीं होना चाहिए? ये उपदेश है। तो भगवान ने क्या जाना है ये प्रमाण के लिए सुरक्षित करो। भगवान ने क्या कहा है इससे चित्त चमत्कार करो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान के केवल ज्ञान से हमारा कल्याण नहीं होगा, भगवान की वाणी से हमारा कल्याण होगा। उन्होंने तो क्या क्या जाना है वो तो उन्होंने कहा ही नहीं पूरा। बोलो भगवान क्या जानते हैं? जैसे मैं हूं, मैं क्या जानता हूं, आंख बंद करके बैठ जाता हूं, इससे तुम्हारा कल्याण होगा कि जो मैं बोलूंगा उससे होगा? अब भगवान ने क्या जाना है उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। भगवान ने जो अपनी वाणी में कहा है, यत्नाचार, सावधानी पूर्वक चलो, रात में मत खाओ, अभक्ष मत खाओ, देख के चलो, ये जो उन्होंने वाणी कही है, यही वाणी हमारे लिए कल्याणकारी है, ऐसा मानना चाहिए। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुककर चलती है। हमारा चिंतन भी यही रहे कि हमेशा हम जो समस्या का समाधान का चिंतन रहे। ऐसा चिंतन कैसे करें? निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपनी देशना और जिज्ञासा में कई बार हमारा कल्याण रूपी आशीर्वाद देकर हमें मार्गदर्शन किया है। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में
जिनवाणी चैनल, सुधा कलश और चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर बैठे हुए विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा की शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है। श्री करण शाह, राजेश चेतना, राजेश जैन, चंदूलाल शाह परिवार अहमदाबाद ने 5 कलश 55 श्रीफल से उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। श्री अशोक कुमार अंगूरी, आलोक, अभी वेद परिवार गंज बासोदा 2 कलश 51 श्रीफल से उनके भी पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। श्री विकास षष्ठी निखिल जैन इंदौर ने 1 कलश 11 श्रीफल से पुण्य अर्जन किया है। सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है वेदचंद जैन पत्रकार, पेंटा रोड, और तैयार रहेंगे विकास जी, दिल्ली। प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा, तद अनुसार पुरुषार्थ, दुर्लभ जग में 3 ये मिले सार परमार्थ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं पत्रकार हूँ और अमरकंटक में आचार्य श्री के प्रवास के रविवारी प्रवचनों का 1994 से लेकर आज तक जितने भी रविवार हुए हैं, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं उनके प्रवचनों को आलेखित करके उनका प्रकाशन कर सकूं। ये सौभाग्य आप सबके चरणों के सानिध्य से मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज जी, ये मेरे किस कर्मों का फल है? एक दूसरा, महाराज जी, कल ही का दिन था जब कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवान महावीर स्वामी प्रातः की बेला में निर्वाण को गए और संध्या काल में गौतम गणधर भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या गौतम गणधर भगवान को सिद्धत्व की प्राप्ति हुई? क्या उन्होंने अष्ट कर्मों का नाश कर लिया था? और अगर ऐसा है तो महाराज जी, भगवान महावीर स्वामी ने 4 कर्म का नाश कर अभी सिद्धत्व पद, परम पद की प्राप्ति शेष है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा महाराज जी? नमोस्तु महाराज। जितने भी गंधर्व होते हैं सब एक भावतारी होते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद व्यक्ति मोक्ष जाता ही जाता है। केवल ज्ञान जो प्राप्त हुआ गौतम गंधर्व के लिए, वह राजगिरी में वहाँ समोषण था उस समय वहाँ भगवान का। और उसके बाद गौतम जो केवल ज्ञान के बाद उन्होंने वर्षों वर्षों तक गंधकुटी के साथ उपदेश दिया। महावीर स्वामी मोक्ष पधार गए थे 8 कर्मों को नाश करके, और उसी दिन उनको 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ। फिर उन्होंने गंधकुटी के साथ वर्षों तक विहार किया। उनके वर्षों का काल समय निश्चित है, और वहाँ से विहार करते करते गुणावा में जाकर के उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। वो इस समय सिद्ध परमेष्ठी पद पर विराजमान है। जो भी केवल ज्ञानी होते हैं वो सिद्ध ही होते हैं, नियम है। महाराज जी, आपके चरण सानिध्य में पूरे भारत में 2 जैन कुंभ का आयोजन हुआ, एक सांगानेर में और 6 महीने पश्चात नारेली में। महाराज जी, 3 वर्ष हो गए, पूरा भारत तृतीय जैन कुंभ का की प्रतीक्षा कर रहा है। महाराज जी, क्या वो चांद खेड़े में भी हो सकता है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। देखो, 2 चीजें होती हैं सामने, समाज और राज और धर्म, ये तीनों चीजें जहां मिलती हैं तब संगम का एक आनंद आता है, जो त्रिवेणी संगम कहते हैं। इस समय चूंकि अपना देश कोरोना की स्थिति से गुजर रहा है, सरकार का जो गाइडलाइन है वो अभी पूर्ण स्वीकृति में नहीं है। अभी सरकार किसी भी कार्यक्रम के लिए पूर्ण अनुमति नहीं दे रही है। लोग करने लगे हैं, कर रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन अभी बाधा भी नहीं डाल रही, लेकिन कानूनन छूट नहीं दे रही। अभी छुट फिर से कोरोना के केस आना शुरू हो गए। अभी सरकार डरी हुई है, क्योंकि 1.5 साल की जो मार है, 1.5 साल का जो उजाड़ है, 1.5 सालों में जो घर उजड़े हैं, कौन किससे क्या उजड़ गया, उसकी दहशत आज भी लोगों में है। आज भी लोग दहशत में हैं, और सरकार भी दहशत में है, और मुल्क भी दहशत में है। इसलिए सरकार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि
कि कोई बड़ा कार्यक्रम न करें देश के खातिर, समाज के खातिर, और अपन अहिंसक हैं। जिस कार्य से सब लोग कांप जाएं, डर जाएं, और वो आपने पहले ही कह दिया कुंभ होगा, तो उन 2 कुंभों से भी बड़ा कुंभ होगा। और बड़े कुंभ को संभालने की शक्ति अभी ना सरकार के पास है और ना ही अभी समाज के पास है, और दोनों के पास न होने से मैं दोनों के साथ हूं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। क्योंकि अभी अपनी कुलता नहीं तो अभी तक तो यदि ये कोरोना काल का प्रोटोकॉल नहीं होता तो अभी तक पता नहीं क्या क्या हो गया होता। विकास जी दिल्ली और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सीमा दीदी। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान महाअतिशयकारी के समक्ष भक्तामर असीम कालीन का पुण्य अर्जन किया है। श्री स्वर्गीय पारस कुमार जी, कौशल्या जैन, राजकुमार जी जैन, रिंकी, पंकज श्वेता, तनिष, रियांश, दीवा ठक परिवार, नेनवा वाले कोटा, श्री वेदचंद जी जैन पत्रकार, श्रीमती मंजू जी जैन, राहुल, गौरव, सौरभ, मयूरी, गरिमा, आकांश जैन, प्रक्षाल, प्राण्या, वीर जैन, वेदचंद जी पत्रकार, पेंट्री रोड, गोरेला, छत्तीसगढ़। इसी के साथ श्री ऋषभ जी, बबली जी, नले जी परिवार, श्री महावीर जी, कांता जी ठक परिवार, नीमपुर वाले, श्री सुरेश जी जैन, निर्मल जी जैन, बीना जैन, हरसोरा परिवार, तलवंडी कोटा। जो भी महानुभाव देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, 51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। वर्ष में एक बार चांदी का सिक्का और नंदियावत स्थापित किया जाएगा, जो अगले वर्ष आपको दिया जाएगा और नया स्थापित होगा। और 5 व्यक्तियों के लिए आवास और भोजन की समुचित व्यवस्था है। जो भी नाम देना चाहें, हमारे नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहे हैं। विकास जी जैन दिल्ली और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सीमा दीदी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे 2 जिज्ञासा हैं। एक तो दिवाली का पर्व वीर निर्वाण से मनाया जाता है, और तो फिर जब जैनेतर दिवाली मनाते थे वीर निर्वाण से पहले, तब राम के अयोध्या वापस आने के लिए, तो जैन अनुयायी क्या करते थे उस समय? धर्म के अनुसार जो राम जो मानी जाती है, अपने अपने धर्म के अनुसार मानते थे। जैनी लोग नहीं मानते थे। कितने त्योहार है जो वैष्णव लोग मानते हैं। दशहरा वैष्णव लोग मानते हैं, जैनी नहीं मानते। नवरात्र नहीं मानते। तो कोई जरूर नहीं है, उनके त्योहार उनके अनुसार चलते थे। कितने त्योहार हैं, कहना चाहिए कि 100 त्योहार साल भर के हैं तो 99 त्योहार अलग ही अलग होते। हमारे त्योहार अलग थे, उनके अलग थे। उनकी दिवाली की पूजा अलग है, उनकी कहानी अलग है, अपनी कहानी अलग है। और उसमें भी अंतर है। दिवाली रामचंद्र जी के अनुसार ही मनाई जाती है, ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसी से अंदाज लगाइए, वैष्णव दर्शन में भी दशहरा के दिन रावण को मारा गया, और रावण को मारने के बाद रामचंद्र जी 6 महीने लंका में रहे, और 6 महीने बाद लंका में रहने के बाद फिर अयोध्या आए, तो दिवाली कहां पड़ेगी? दिवाली तो 10 दशहरा 20 दिवाली, 20वें दिन दिवाली आती। अगली साल की मानो तो 6 महीने में कहां पड़ेंगे? दशहरा के बाद 6 महीने कहां बीच में ही आ जाएंगे। तो अभी ये प्रमाणित कर सकते नहीं। यदि रावण दशहरा के दिन मारा गया है तो या तो दशहरा पर प्रशिक्षण लगेगा या दिवाली पर। दशहरा के दिन रावण मरा है, और ये भी रामायण में निश्चित है कि 6 महीने रावण के मारने के बाद विभीषण के कहने पर रामचंद्र जी लंका में रहे, और फिर एकाएक उन्हें ध्यान आया कि अरे 14 वर्ष के 3 दिन शेष रह गए। यदि मैं 14वें वर्ष पर नहीं पहुंचा तो भरत क्या ले लेगा? संन्यास ले लेगा। भरत ने वचन किया था कि 14वें वर्ष के 1 दिन भी आप लेट हुए तो मैं संन्यास लेकर, जो कुछ भी उनका वचन था। तो फिर एकाएक रामचंद्र जी घबरा गए, अरे 2 दिन 3 दिन बचे। तब विभीषण ने कहा, भगवान प्रभु आप क्यों चिंता करते हो, हमारा पुष्पक विमान है ना। तो फिर पुष्पक विमान में बैठाल करके और उनको लाए, और बाद की जो कहानी है आपको मालूम है। तो अभी दिवाली ही विकल्पात्मक प्रशिक्षण लग रहा है, रामचंद्र जी के कारण मनाई जाती है।
तो फिर इसके पहले मनाई जाती थी, ये कैसे कहें? हो सकता है महावीर के बाद ही दिवाली शुरू हुई, क्योंकि रामचंद्र जी का तो सिद्ध वैष्णव दर्शन से सिद्ध नहीं हो रहा। रामचंद्र जी का दिवाली जरूर उनके यहाँ, लेकिन वो रामचंद्र जी से नहीं जोड़ते। उनकी एक धन्वंतरी की कहानी एक अलग और है, उस कथा से उसको जोड़ते हैं। रामचंद्र की कथा का तो विचार नहीं, प्रश्न है और बैठते हैं तो बस सारा इतिहास पलटो। 6 महीने लंका में नहीं रहे, दशहरा को रावण नहीं मरा। एक प्रश्न उठाओगे तो फिर 100 प्रश्न और सामने उठ जाएंगे। इसलिए जो है सो है, महावीर की। महाराज श्री रावण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा, उसके बावजूद भी रामायण के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की विजय कहा गया, तो महाभारत के युद्ध को क्यों नहीं? जबकि दुशासन और दुर्योधन तो कहीं आते ही नहीं गिनती में। क्या रावण को क्या कहा? बुराई पर अच्छाई की विजय। हाँ, रावण ने अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं किया, अब करेगा, आगे आके करेगा। यहाँ आएगा, पहले तीर्थंकर बंद करेगा, स्वर्ग जाएगा, फिर वहां से आके तीर्थंकर बनेगा। अभी बंद नहीं किया। तो महाराज देखो, दुर्योधन का और रावण का अंतर है। दुर्योधन का युद्ध किसी की जिंदगी को नाश करने का नहीं था, वो धन दौलत की लड़ाई थी, धन दौलत के ऊपर लड़ाई थी। और यहां पर जो थी, एक व्यक्ति के धर्म के नाश की लड़ाई थी। धर्म का नाश करने की लड़ाई होना और धन दौलत पर दावेदार होना, दोनों में लड़ाई। वहां वो अधर्म नहीं था, अन्याय था। अन्याय में और अधर्म में अंतर है। दुर्योधन का युद्ध अन्यायपूर्ण था और रावण का जो युद्ध था वो अधर्म युद्ध था, अधर्म था। यहाँ धर्म का नाश था, वहां न्याय का नाश था। न्याय और अन्याय अलग चीज होती है। महाभारत अन्याय का प्रतीक है और रावण का युद्ध अधर्म का प्रतीक है, इसलिए कहा जाता है। नमस्ते। आज श्री आयुषी जैन, महावीर जैन झालरा पाटन ने सोने की एक बाली जो है दान स्वरूप समर्पित की है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये क्षेत्र उत्तरोत्तर बहुत ज्यादा वृद्धि करता हुआ जा रहा है। क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है। स्वर्गीय श्री लाभचंद जी जैन, मंजू जी जैन, शुद्धात्मा पूजा कोटिया डाबी वाले कोटा ने 1 कलश की राशि से आज यहाँ की सदस्यता स्वीकार करी है। जो भी महानुभाव इसके संरक्षक सदस्य, परम संरक्षक सदस्य, शिरोमणि संरक्षक सदस्य 1 लाख रुपए की राशि से, 5 लाख रुपए की राशि से, 11 लाख रुपए की राशि से, 21 लाख रुपए की राशि से जो भी सदस्य बनना चाहें हमारे को कमेटी को अपने नाम प्रेषित कर सकते हैं। आपको भुगतान 7 किस्तों में करना है। अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं दीदी और तैयार रहेंगे परवीन जी जैन, विश्व परिषद झांसी। श्रमण संस्कृति के उन्नायक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा देखते हैं तो प्रतिमा को देखते हैं तो मन नहीं हटता है, दृष्टि नहीं हटती है। ऐसा लगता है कि प्रतिमा को देखते ही रहो, वहां से उठने का मन नहीं करता है। और जब भगवान के पास जाते हैं तो एक पंक्ति याद आती है कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो कृत्रिम चैत्यालयों में 500 धनुष ऊंची प्रतिमाएं होती हैं, तो वहां की प्रतिमा भी ऐसी ही होती होंगी या उनका स्वरूप क्या है, उनका किस रूप में चिंतन करें, कैसे उनका ध्यान करें? नमोस्तु महाराज जी। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति के अंदर कृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन किया। उनकी मूर्तियों का एक अलग प्रकार का चित्रण होता है, होती वितरागता ही है, लेकिन वो नेचुरल रूप से ऐसे दिखती है जैसे साक्षात तीर्थंकर बैठे हो। यहाँ तो एक आकार दिया गया हो, आकार नहीं, साक्षात 500 धनुष प्रमाण, नख केश आदियों का जो कलर होता है वो कलर स्वाभाविक, पेंट नहीं किया गया। नख ओंठ लाल है, नाखून लाल है, सबका वर्णन उन्होंने किया है। लेकिन होती है इससे भी और अधिक सुंदर होती है। लेकिन ये ध्यान रखना, उन प्रतिमाओं में वो अतिशय नहीं है जो भक्तों के द्वारा बैठाली हुई भगवानों में अतिशय होता है। वो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, अकृत्रिम जिनालय है। ठीक है, वो भी मूर्तियां हैं पूजनीय,
लेकिन ये मूर्ति भक्तों की भक्ति से बनती है। इन मूर्तियों का जो ऊर्जा होती है, जो विशेष प्रकार का इनका एनर्जी होती है, वो एक अलग होती है। उनकी एनर्जी अलग है, इनकी एनर्जी अलग है, दोनों का मानना चाहिए। अभी आपने भैया बोला था डॉक्टर, डॉक्टर मेरे भैया हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। नमोस्तु महाराज जी। परवीन जी जैन, विश्व परिवार झांसी तैयार हैं। परवीन जी जो हैं निर्यापक श्रमण के परम भक्तों में से एक हैं और दैनिक विश्व परिवार जो कि झांसी और रायपुर से दैनिक प्रकाशित होता है और उसमें आप प्रतिदिन जो है निर्यापक श्रमण के प्रवचनों का संकलन करके प्रकाशित करते हैं। ऐसे हमारे भक्त परवीन जी जैन झांसी साहब पधारें और तैयार रहेंगे जो है पद्मा जी जैन भोपाल और अर्चना जी सोगानी अशोकनगर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। कोई व्यक्तित्व, कोई विभूति किसी तीर्थ पर अपने चरण पदार्पण करती है और उस तीर्थ की दशा और दिशा बदल जाती है। वो जिस तीर्थ के बारे में सोचते हैं वो तीर्थ में परिवर्तन होने लगता है। ऐसा क्या कारण है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है कि वो चाहे बुंदेलखंड में आए, चाहे राजस्थान में जाएं, चाहे महाराष्ट्र में जाएं, चाहे दूसरे प्रांतों में, उनके पहुंचते ही तीर्थों की जो ऊर्जा है वो स्फुरित होती है। चाहे गोलाकोट हो, चाहे पावाजी हो, चाहे करगुआ जी हो, चाहे चांदखेड़ी हो। ऐसा कौन सा पुण्य किया उस विभूति ने कि ऐसा परिवर्तन एकदम देखने को मिलता है? इसका मूल कारण है कि जो भी ऐसी विभूति होगी उसका कोई एक तीर्थ क्षेत्र नहीं होगा, उसका सारा जगत तीर्थ होगा। तो जिस तीर्थ पे जाता है उसी तीर्थ को अपना मान लेता है और जहां बैठता है उसी तीर्थ को तीर्थ बनाने की सोचता है। नदी के पानी को यदि एक गड्ढे में रोक दिया जाए तो सड़ना चालू हो जाता है। साधु अपनी साधना ऊर्जा किसी एक मठ को लेकर न चले। साधु का ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मैं इस तीर्थ क्षेत्र को बनाऊंगा। सारे भारत का पैसा इकट्ठा करके एक तीर्थ को बनाते हैं। साधु को चलता फिरता स्वयं तीर्थ है। क्यों ये पंक्ति कही गई, जहां साधु रुकेगा वो जग तीर्थ बनेगा। इससे सिद्ध है कि साधु किसी एक तीर्थ से न बंधे, मठाधीश न बने। और यही सबसे भ्रष्ट साधु का लक्षण है, जब कोई साधु किसी एक तीर्थ से बन जाता है और उसी तीर्थ को अपना सब कुछ मान लेता है। सारे जगत में कहीं भी जाए सब पैसा बटोर कर समेट कर एक तीर्थ के लिए ले जाता है। और जो साधु ये सोचते हैं कि नहीं, मैं जिसके पुण्य से, जिस पुण्य माटी से हम जिस स्थान पर बैठे हैं, क्यों ना उसका पुण्य उसी माटी को मिलना चाहिए। आज चांद के लिए आज कोई भी स्थान है, सब फले फूले, सारा जगत का तीर्थ तीर्थ बन जाए। साधु की वह पंक्ति चरितार्थ होना चाहिए, जहां जहां तीर्थ, जहां जहां चरण पड़े तन संतन के, वो जग तीर्थ होए। इसलिए हर तीर्थ को अपना, हर तीर्थ जहां जहां तीर्थ है, हर तीर्थ अपने अकृत्रिम चैत्यानों जैसे, हर तीर्थ अपने संपूर्ण अतिशयों से परिपूर्ण हो, संपन्न हो। ऐसे उस साधु की, साधक की भावना रहती है, तभी जहां पहुंचते हैं वही तीर्थ विकसित हो जाता है। मैं उनकी भाषा समझ गया, वो मेरी भाषा समझ गए। खग जाने खग ही की भाषा है। नमोस्तु नमोस्तु। श्री विकास जी षष्ठी निखिल जैन इंदौर, हम क्षमा याचना चाहते हैं, हमारे पास में प्रिंटिंग गलत आ गई थी। आपने आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष 1 कलश 51 श्रीफल से पुण्य अर्जन किया था, अभिषेक और शांति धारा का। इसी के साथ में त्रिलोकचंद जी, राकेश कुमार जी, सुनीता गोवांशी, खोरा मड़िया परिवार कनवास वालों ने इस क्षेत्र के तीर्थ संरक्षक की 1,11,000 रुपए की राशि से आहार दान के आज जो है पुण्य अर्जन किया। निर्यापक श्रमण का जो है पड़गान का, पूजा का और पाद प्रक्षालन का इस पावन प्रसंग पर आपने ये पुण्य अर्जन किया है। तीर्थ रक्षक का 1,11,000 रुपए की राशि से पधारें, करें आप जिज्ञासा।
नमोस्तु महाराज जी। मेरा और मेरे परिवार और मेरे सब भाई बहनों का बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि द्वितीय जब सम्यक्त वाला जीव उसका अधिक से अधिक 4 भव बताए हैं। किसके? द्वितीय सब सम्यक्त वाले के। कौन सा सम्यक्त? द्वितीय सम्यक्त। द्वितीयोपसव। हाँ। तो इस बीच क्या वो नरक निगोद भी जाएगा? क्या जा सकता है क्या नरक निगोद? द्वितीय सम्यक दर्शन के जो 4 श्रेणी बताई हैं, हाँ, वो 4 भव मत लो। अनंतानंत काल में कोई जीव 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। एक जीवन में 2 बार चढ़ सकता है, लेकिन एक बार चढ़ने के बाद तो नरक निगोद क्या, निगोद में भी चला जाए। एक बार उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव गिर करके अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है, निगोद जा सकता है, नरक जा सकता है, 7 नरक भी जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। वो तो अनंतानंत काल 4 भव नहीं, लेके 4 बार लो। अनंतानंत भवों में कोई यदि श्रेणी चढ़ेगा तो 4 बार चढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं, 4 भव नहीं। और दूसरा है महाराज श्री कि श्रीपाल ने तो 700 मुनियों की जो निंदा की तो मैं उनके लिए मतलब कोढ़ हुआ, लेकिन मैना सुंदरी ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो उसको कोढ़ी पति मिला? कोई ना कोई तो किया था। क्यों आया नहीं है? अब आगम में तो ना जाने कितनी बातें छूट गई। हाँ, उसने भी कोई ना कोई तो किया था, कोई कारण, लेकिन उसके साथ पश्चाताप भी किया था कि उसके तुरंत कोड़ी मिला। लेकिन आज यदि कोड़ी पति नहीं मिलता मैना सुंदरी को, तो आज तक मैना सुंदरी दुनिया में जिंदा नहीं रहती। आज उसकी सहिष्णुता, आज उसकी सारा का सारा जो अतिशय है, आज तक उसको जिंदा रखे हुए। कभी कभी कोई पाप कर्म का उदय कुछ महान पुण्य की वृक्ष बोकर के चला जाता है, कोई ना कोई कर्म तो है उसका। क्योंकि अंजना सती का, सीता सती का, हाँ, सबका आया कर्म, है। हाँ, इनका तो नहीं। मन में जिज्ञासा होती है। नमो सभी से निवेदन, कृपया, बहुत सारे नाम हमारे पास जिज्ञासा के हैं, कृपया एक ही जिज्ञासा करें। पधारें अर्चना जी सोगानी जी, और जो हैं प्रदीप जी जैन तैयार रहेंगे। इसी के साथ में आज हमारा सौभाग्य है पूज्य मुनि श्री निर्भय सागर जी, निर्णय सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के भाई श्री सुनील जी जैन साहब मुरादिया पधारे हैं। बहन जी कल्पना जैन, बहनों राकेश जी जैन पट्टा, सक्षम जैन से परिवार पधारें और गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अर्चना जी सोगानी, और तैयार रहेंगे प्रदीप जी जैन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य, संपादक दैनिक विश्व परिवार रायपुर। मेरी जिज्ञासा यह है कि रत्नकरण शावकाचार्य जी में समंत मद्रे आचार्य श्री ने बताया देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, और उसके बाद उनने कहा कि तत्व यही है और ऐसा ही है, तो क्या देवशास्त्र गुरु ही तत्व है? गृहस्थ के लिए तत्व तक पहुंच नहीं है, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से ही वो तत्व तक पहुंचता है। तो कारण में कार्य का उपचार करके कह दिया, क्योंकि ना तो गृहस्थ 6 द्रव्यों को जानता है, न सात्व को तात्व को जानता है, कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि वो मति शुद्ध ज्ञानी है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, तुम देवशास्त्र गुरु को जान सकते हो, और देवशास्त्र गुरु जो कहते हैं वो भी सब समझ में आएगा, ये कोई बात नहीं। तो वहाँ ये कहा, भगवान क्या कहते हैं ये समझने का प्रयास मत करो, भगवान को समझने का प्रयास करो तो अपने आप तत्व हो जाएगा। जैसे डॉक्टर ने क्या दवाई दी है, इस दवाई को समझने का प्रयास मत करो, तुम डॉक्टर को समझने का प्रयास करो। दवाई को समझोगे, पहले हमें दवाई समझाओ तो पहले फार्मेसी पढ़ना पड़ेगी, तब तक तो बीमारी। तो वहाँ ये कहा कि डॉक्टर को समझो कि डॉक्टर कैसा है, फिर दवाई को समझने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अच्छा है, दवाई अच्छी है, इसलिए भगवान को समझो, और भगवान को समझने से तत्व तो अपने आप समझ में आ जाता है। ऐसा निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं, श्रावकों को नीचे गर्भगृह के अंदर शांति धारा और अभिषेक के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जो है जगह नहीं मिलती है। इसी के साथ में भूगर्भ का विस्तार चल रहा है। आज भूगर्भ के अंदर मंत्रित संकट मोचक पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है।
श्री किरण जैन सागर रेवेन्यू भोपाल 5 शिलाएं, श्री त्रिलोक चंद जी जैन मड़िया दिनेश जैन 5 शिलाएं, श्री प्रकाश चंद जी अंजना जी पंकज कुमार विनीशा शीतल कुमार रितु जी भव्य कलश कविशा सुरलाया हर परिवार हरिगढ़ वाले 5 शिलाएं, श्री रमेश चंद जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती मीरा जैन मनोज रक्षिम मोहित मितुल भारत परिवार 5 शिलाएं, सुभाष जैन जबलपुर 5 शिलाएं, नरेंद्र कुमार रवि जैन विपिन जैन अक्षय जैन स्वाति जैन शिवांगी जैन नेहा जैन पुण्यांशी जैन चांदखेड़ी वालों ने 5 शिलाओं का जो है पुण्य अर्जन किया है। सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। पधारें और शिलाएं स्थापित करें। इसी के साथ में प्रदीप जी जैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य पधारें जिज्ञासा के लिए और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी क्रांति दीदी। बोलिए पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरी जिज्ञासा है कि आत्मा अनंत गुण से युक्त है, अनंत शक्ति से युक्त है, फिर भी इस आत्मा को परमात्मा बनने के लिए, मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए इस पुद्गल शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। घी में जलने की शक्ति है, लेकिन एक छोटी सी माचिस की काड़ी की जरूरत क्यों पड़ती है? घी की ही जलेगा ना। घी में ज्योति जलने की शक्ति है, वही घी ही जलेगा, लेकिन छोटी सी माचिस की काड़ी की क्यों जरूरत पड़ जाती? क्योंकि हमारा देश दुनिया में प्रकृति ने नियम बनाया, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उपादान में अनंत शक्तियां विद्यमान हैं, लेकिन उन शक्तियों को जागृत करने के लिए हमें निमित्त शक्ति चाहिए। बैंक के लॉकर में तुम्हारा खुद का पैसा रखा हुआ है, लेकिन बैंक के मैनेजर की अनुमति के बिना तुम नहीं पहुंच सकते हो। पैसा तुम्हारा है, सब कुछ है, लेकिन बैंक के मैनेजर की चाबी चाहिए। इसी प्रकार अपने आत्मा के अंदर भरी हुई शक्तियां हैं, लेकिन इनको प्रज्वलित करने के लिए देवशाद गुरु चाहिए, अथवा इन शरीर का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि शरीर के सहयोग के बिना वो शक्तियां जागेंगी ही नहीं, जाग ही नहीं सकती। तो ये निमित्त निमित्त जैसे दीप घी में जलने की शक्ति है, जलेगा, लेकिन उसे माचिस की काड़ी की जरूरत है। इसी प्रकार आत्मा में केवल ज्ञान जगेगा, लेकिन शरीर रूपी माचिस की काड़ी की जरूरत पड़ती है। कि काड़ी है, काड़ी दीपक नहीं है, काड़ी मांगलिक नहीं है, काड़ी सगुन नहीं है, जो कुछ है दीपक है, लेकिन काड़ी दीपक को जला दे। इसी प्रकार ये शरीर सगुन नहीं है, ये शरीर दीपक नहीं है, लेकिन इस शरीर के बिना आत्मा की वह ज्योति प्रकट नहीं होती, ऐसा मानना चाहिए। दीदी तैयार रहें, क्रांति दीदी, और इसी के साथ में तैयार रहेंगे राकेश जी जैन सिरोज, और इसके बाद में तैयार रहेंगे हमारे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु और हमारी तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये दो भाई दो जाती हैं जो दीपावली की और होली की टाइम पे, ये का महत्व है इसका महाराज जी? कौन सा? भाई दो जाती हैं दोनों ने। भाई दूज के संबंध में कोई जैनागम में कोई उल्लेख नहीं। दिवाली के बाद लोग मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं है। कहीं भी कोई इस प्रकार का दूर दूर तक कोई लोक व्यवहार है, परंपरा से चल गए हैं, आगम सम्मत नहीं है। राकेश जी जैन सिरोज आगे आ जाएं और तैयार रहेंगे कल्पना जी राकेश जी पट्टा, कल्पना राकेश जी पट्टा तैयार रहें, आगे की ओर पधार जाएं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सिरोंज की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी, प्रभात सागर जी, निरही सागर जी महाराज की ओर से भी त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा केवल एक ही है, वह है सिरोंज सकल दिगंबर जैन समाज की जिज्ञासा जिनोदय तीर्थ क्षेत्र। वास्तव में जिनोदय तीर्थ क्षेत्र का आपके ही द्वारा उद्गम हुआ है, और गुरुदेव ऐसा ऐतिहासिक चतुर्मास पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज का इस वर्ष मिला है, और बहुत कार्य
आपके आशीर्वाद से एवं मुनि श्री अभय सागर जी के सानिध्य में ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यही है, अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का भी आपने आशीर्वाद दिया, 105 नाम लगभग हो चुके हैं और 45 नाम की लगभग जरूरत है, और गुरुदेव हम आपके समक्ष उपस्थित हैं होंगे। गुरुदेव, बस यही जिज्ञासा है कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और क्षेत्र के बारे में आपके चरण कमल वहां पर। प्रार्थना सभा नहीं है, जिज्ञासा सभा है। जिज्ञासा यही है गुरुदेव, आपके चरण कमल। अजित जी, आनंद, कल्पना, आयुषी, नीलम, विजयनगर इंदौर परिवार ने पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। लक्की जैन, गौरव जैन ने भी पुण्य अर्जन किया है, पधारें। इसी के साथ में जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं कल्पना जी, और तैयार रहेंगे पराग सुशील जैन बांसवाड़ा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैं कोई जिज्ञासा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक संशोधन करना चाहता हूँ। अभी भाई साहब ने कहा था कि 2 कुंभ आपके सानिध्य में हुए, मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूँ। तीसरा कुंभ जो हुआ था सबसे प्रारंभ वो चांदखेड़ी से ही हुआ था, और इन जो है 2 कुंभों में तो अपन ने केवल दिन में ही लोगों को दर्शन करा है, लेकिन चांदखेड़ी में उस समय 24 घंटे मंदिर खुला रहता था चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन करने। अभी महेंद्र भाई साहब, महावीर जी, सब हमारे हम लोग जो है तीनों कुंभों के हम बिल्कुल उसमें साक्षी रहे हैं। और उस समय जितनी पब्लिक आई थी, हालांकि उस समय प्रचार इतना नहीं हो पाया, लेकिन महाराज श्री, मुझे अभी तक सभी को याद होगा वो 24 घंटे भी लाइन 1 किलोमीटर लंबी लगी रहती थी यहाँ। प्रश्न, उस समय क्या है, मुंगावली का सेवा दल, वीर सेवा दल के सदस्य हैं। उस समय 24 घंटे इनको भी सेवा देना पड़ती थी। अनायास हुआ था वो मेला, किसी को मालूम भी नहीं था, मुझे भी मालूम नहीं था, और कई दिन तक चला। अब तीसरा कुंभ जोड़ लेना भाई, अब चौथा बोलना। आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन। हे मुनिवर, आपके दर्शन करने में बहुत खुशी हो रही है बोलने में। मुनिवर, मेरा एक प्रश्न है, वेदनी कर्म की 2 प्रकृति होती हैं, एक साता और एक असाता। तो हमारे जीवन में भी साता और असाता ये हमेशा चलता रहता है, ये क्या हमारे इनकी नजर कैसे हो और किस कर्म की वजह से मतलब ये आती हैं? कर्म की स्थितियाँ जो हैं अतीत की होती है, वर्तमान में अपन नहीं समझ पाते। अतीत में हमारे कोई ना कोई ऐसे कर्म पड़े रहते हैं जो उदय में आते हैं। मुनिराजों को भी नहीं छोड़ते वो। महान महान तत्वों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाली महासतियाँ, सीता को देख लो ना, जिंदगी में कभी साता से रह ही नहीं पाई, कभी नहीं रह पाई। जब से विवाह हुआ उसके बाद उसको कभी साता से, और बाद में जाकर के दीक्षा ले ली, तो दीक्षा लेने के बाद फिर तो साता का सवाल ही नहीं है, क्योंकि दीक्षा तो उपसर्ग और परिश्रमों का सबसे ज़्यादा असाता कर्म का उदय। तुम लोग पता नहीं क्यों रोते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता। तुम लोगों सबसे ज़्यादा असाता कर्म का उदय होता है आरिकाओं का और मुनि महाराजों का। सबसे ज़्यादा असाता कर्म का उदय हम लोगों का रहता है, तो हम लोग तो हंसते रहते हैं और तुम लोग रोते रहते हो। क्योंकि 24 घंटे में साधु जो अपनी साधना करता है असाता का ही उदय रहता है। ठंड आ गई लो साहब, ठंड में जाकर ठंड लग रही है, असाता कर्म केशलौंच करना, आहार एक टाइम करना, भोजन अंतराय पालना, विहार करना, कितने 24 घंटे में एक भी मौका क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें असाता कर्म का उदय न रहता हो। तुम लोगों का तो साता कर्म का बहुत उदय होता है। ठंड आ जाएगी रजाई ओढ़ लोगे, गर्मी आ जाएगी पंखा चला लोगे, भूख प्यास लगेगी, सब सुविधाएं, ये सब साता कर्म की उदीर्णा कराते हैं। अब सबसे बड़ी होती है मानसिक असाता। शारीरिक असाता से व्यक्ति परेशान नहीं है, सारी ठीक है। मानसिक जो असाता होती है उस असाता को तो हमें अपने तत्व विचार करके जीतना चाहिए। साधु के पास सारी असाताएं हैं लेकिन मानसिक असाता नहीं है। मन से बहुत मस्त रहता है, मन चंगा तो बस ये सूत्र याद कर लो,
सब अच्छा ही अच्छा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आंवला जिला टोंक राजस्थान। इस भव्य तीर्थ का भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सुदर्शनोदय आवा, और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।